जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। तो साथियों, इंडिया के ऑल मेल और फीमेल इसे भर सकते हैं। तो साथियों, इसमें कुल पोस्ट की संख्या है 3942 और साथियों इसमें क्वालिफिकेशन एकदम मिनिमम है। साथियों, अगर आप क्लास 6 पास है या 8 क्लास 8 पास है या 10th पास है तो साथियों इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। साथियों, इसमें पियोन, क्लर्क, वाटरमैन, माली, साथियों चौकीदार और भी बहुत सारे पोस्ट, स्टेनोग्राफर, साथियों बहुत सारे ग्रुप सी और डी के पोस्ट निकल कर आ रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको हाई कोर्ट के जितने भी वैकेंसी निकल कर आ रहे हैं सभी A to Z बताऊंगा। लेकिन साथियों, उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि साथियों आपको सरकारी जॉब के रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले भेजो। तो देखिए साथियों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको बोर्ड के माध्यम से सभी बातें A to Z बताते हैं। तो देखिए, हमने लिखा इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी रिक्वायरमेंट 2022, यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी में साथियों वैकेंसी निकल कर आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इसे इंडिया के ऑल ओवर स्टूडेंट भर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन एकदम मिनिमम है, 6 क्लास 8 क्लास और 10th क्लास पास है तो आप इसे भर सकते हैं। अब देखिए अप्लाई कब से होगा। तो साथियों, हमने आपको बताया पोस्ट कितना है 3942 और आप अप्लाई कब कर सकते हैं साथियों। तो 30 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट है 30 नवंबर, ठीक है। यानी लगभग साथियों 1 मंथ इसका फॉर्म अप्लाई डेट करेगा। तो याद रखिएगा साथियों, फॉर्म डेट खत्म हो जाए अप्लाई डेट उससे पहले आप भर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट डेट का दिन का इंतजार ना करें, उससे पहले भर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है साथियों, करेक्शन की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म भरने में नाम मिस्टेक हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक होता है या आधार कार्ड गलती हो जाता है, यानी कुछ भी मिस्टेक हो जाता है तो आप उसे सुधार सकते हैं। यानी आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा। 2 दिन कौन, एक 15 नवंबर और एक 16 नवंबर, उसके बीच आप साथियों सुधार सकते हैं। याद रखिएगा साथियों, इसे आप 10 नवंबर तक ही भर सकते हैं। याद रखिएगा 30 अक्टूबर शुरू होगा और 10 नवंबर शुरू होगा, सॉरी साथियों 30 अक्टूबर शुरू होगा और 10 नवंबर को खत्म हो जाएगा और आप करेक्शन करिएगा 15 से 16 नवंबर को, ठीक है। अब देखिए इसमें फी कितना लगने वाला। तो साथियों स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है साथियों, स्टेनोग्राफर के लिए जनरल हो, ओबीसी हो, चाहे साथियों ईडब्ल्यूएस हो, उन्हें मात्र साथियों 1000 रुपया, उसके बाद SC हो, ST हो, ठीक है, उनके लिए साथियों 800 रुपया की व्यवस्था की गई है। मतलब अच्छा खासा फी लग रहा है साथियों। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट, साथियों जूनियर असिस्टेंट में जनरल हो, ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, उन्हें 800 रुपया लगेगा और SC ST हो उन्हें साथियों 650 रुपया लगेगा। और भी जो पोस्ट हैं उनके लिए क्या लगने वाला है साथियों, तो जनरल हो, ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, उन्हें 800 रुपया लगेगा और SC ST साथियों इन्हें मात्र 600 रुपया लगने वाला है, ठीक है साथियों। मतलब फी थोड़ा ज्यादा है लेकिन आप भरिएगा जरूर। अब देखिए एज लिमिट की बात करें तो आपका एज कब से काउंट किया जाएगा। 1 जुलाई 2022 से आपका एज काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि एज क्या रहने वाली है साथियों। अगर आपका एज 18 से 40 साल के बीच है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपको रिलैक्सेशन भी आ जाएगा। जैसे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, उन्हें 3 साल, SC ST 5 साल के लिए छूट दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते साथियों पोस्ट वाइज कि ग्रुप डी में कौन कौन से पोस्ट है और ग्रुप सी में। उसके बाद इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने स्टेप में इसका एग्जाम होगा, सभी A to Z आपको बताते हैं। तो देखिए ग्रुप डी में कुल पोस्ट की संख्या 1699, यानी 1699 पोस्ट है। अच्छा पोस्ट है साथियों। उसमें पोस्ट का नाम स्वीपर कम फ्रेशर। इसमें साथियों आपको सिर्फ क्लास 6 पास है ना, बस आप दे सकते हैं। लेकिन आपका एक क्वेरी होगा कि मेरे पास तो क्लास 6 का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। तो साथियों आपके पास क्लास 10th का मार्कशीट होगा, वो आपके लिए चल जाएगा। अब देखिए पियोन हो साथियों, ऑर्डनरी हो या
चौकीदार हो या वेटमैन हो या माली हो या बहुत सारे कूली हो साथियों, या स्वीपर हो और लाइनमैन हो साथियों, तो इस सब के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए 8वां पास होना जरूरी है। यानी आप 8वां पास हैं तो इसे भर सकते हैं। ठीक है, अगला है प्रोसेस सर्विस। देखिए प्रोसेस सर्वर, इसमें मात्र साथियों 10th पास, अगर आप 10th पास हैं तो इसे भर सकते हैं। अगला है ट्यूब वेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन। अगर आप साथियों 8 पास है लेकिन आपके पास एक डिग्री, 1 साल का ITI डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते। आप 10th पास भी है लेकिन आपके पास कम से कम 1 साल का ITI डिग्री नहीं है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। देख लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते साथियों। देखिए अगला ग्रुप सी पोस्ट के लिए, तो साथियों ग्रुप सी में कुल पोस्ट की संख्या है 1047, यानी इसमें भी साथियों अच्छा खासा पोस्ट है। अब देखिए इसमें पोस्ट का नाम है साथियों ड्राइवर, पोस्ट का नाम है ड्राइवर। इसमें कुल साथियों 26 सीट है और मात्र इसमें आपका क्या होना चाहिए, 10th अगर पास है, साथ साथ साथियों आपका 3 साल का ड्राइविंग और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यानी आप ड्राइवर बनना चाहते हैं ग्रुप सी में तो आपको 10th पास होना चाहिए, साथ साथ 3 साल का पुराना वाला क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब देखिए जूनियर असिस्टेंस, इसमें कुल पोस्ट की संख्या है साथियों 819। अब इसमें साथियों क्या क्राइटेरिया है, तो देखिए अगर आप 12th पास है लेकिन उसके साथ साथ CCC एग्जाम आप पास हो, यानी आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, तो आप भरेगा। साथ साथ साथियों इसमें आपसे हिंदी में टाइपिंग लिया जाएगा और उसका होगा 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग आपसे लिया जाएगा, उसमें होगा 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, अब देखिए अगला बात कर लेते हैं पेड अप्रेंटिस, उसमें 202 सीट निकल कर आ रहे हैं और सिलेबस भी साथियों सेम जिस तरह से जूनियर असिस्टेंट का उसी तरह इसका भी, इसमें भी आपको 10+2 चाहिए, CCC एग्जाम पास होना चाहिए, साथ साथ हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट आना चाहिए, साथ साथ इंग्लिश टाइपिंग आपको 30 वर्ड पर मिनट आना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए आपने जान लिया ग्रुप डी में और ग्रुप सी में क्या क्या पोस्ट है और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अब हम बात करते हैं ग्रुप सी में ड्राइवर हो चाहे और भी पोस्ट हो, सभी पोस्ट का साथियों सिलेबस क्या रहने वाला और कितने स्टेप में आपका एग्जाम होने वाला, सभी बातों A to Z बताते हैं। तो देखिए ग्रुप डी स्टेज 1, साथियों ग्रुप डी में स्टेज 1 की बात करें तो ग्रुप डी की बात करें साथियों, इसमें स्टेज 1 आपका 2 स्टेप में एग्जाम होगा। ठीक है साथियों, 2 स्टेप में एग्जाम होगा ग्रुप डी में, आपको देखना है। इसमें स्टेज 1 में कुल क्वेश्चन की संख्या रहेंगे साथियों 100। ठीक है, और 100 नंबर के रहेंगे और आपको दिया जाएगा 1.5 घंटा, यानी 90 मिनट आपको दिया जाएगा। अब देखिए इसमें सिलेबस क्या रहने वाला साथियों, आपसे हिंदी पूछा जाएगा, उसके बाद आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा, आपसे जीएस पूछा जाएगा और आपसे मैथ पूछा जाएगा, यानी 4 सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 नंबर के रहेंगे और 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। और होंगे कैसे साथियों, तो OMR बेस्ड होंगे, यानी आपसे कंप्यूटर पर नहीं लेगा, आपको गोला लगाने में देगा। ठीक है, इस तरह से गोला होता है, इसको घसीएगा। ठीक है, यानी OMR बेस्ड आपका क्वेश्चन दिया जाएगा और उसे घसीएगा, यानी क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन टाइप का। ठीक है, चलिए अब देखिए ग्रुप डी में ही साथियों स्टेज 2 हो जा। ठीक है, अब स्टेज 2 में क्या आपसे पूछा जाएगा साथियों, उसमें सेम जिस तरह ग्रुप डी के स्टेज 1 में आपसे पूछा जाएगा, सेम सिलेबस भी क्या होगा स्टेज 2 का होगा। अब हम बात कर लेते हैं साथियों ड्राइवर का। तो देखिए ड्राइवर में स्टेज 1 और साथ ही स्टेज 2, यानी इसमें भी आपका 2 एग्जाम होगा। स्टेज 1 में 100 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स होंगे और सेम 90 आपको मिल जाएगा। और साथ साथ ड्राइवर में भी आपका साथियों हिंदी ही रहने वाली है, सब्जेक्ट की बात कर ले तो हिंदी रहने वाली, इंग्लिश रहने वाली है, जीएस और मैथ रहने वाली है।
कुल 100 नंबर के रहेंगे। और साथ साथ स्टेज 2 आपका होगा तो साथियों आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, यानी आपको गाड़ी चलवा कर देखा जाएगा, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, यानी आप चला लेते होंगे तो क्वालिफाई कर जाएगा और आपको ड्राइवर का नौकरी मिल जाएगा। अब देखिए, अब जूनियर असिस्टेंट या पेड अप्रेंटिस में भी साथियों 2 स्टेप में आपका एग्जाम होने वाला है। स्टेज 1 में 100 नंबर क्वेश्चन होंगे, सेम इसी तरह 100 नंबर क्वेश्चन होंगे साथियों, 100 क्वेश्चन होंगे, साथ साथ 90 मिनट दिया जाएगा, और वही सेम हिंदी आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, जीएस पूछा जाएगा और मैथ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। और स्टेज 2 में क्या होगा साथियों, टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, और इसमें आपको साथियों टाइपिंग टेस्ट में हिंदी में आपको 25 साथियों 25, साथ साथ इंग्लिश में भी 25, और उसमें से 25 में से आपको 10 मार्क्स लाना है। ठीक है, यानी 25 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, और आप यानी टाइपिंग टेस्ट होगा लेकिन 25 नंबर का, अगर उसमें आप 10 नंबर ला लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाइए, यानी आप पास हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी जानकारी आपको अच्छा लगे, ग्रुप सी के बारे में और ग्रुप डी के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। लेकिन साथियों एक और वैकेंसी इसी के अंदर आया हुआ है साथियों, स्टेनोग्राफर, जो साथियों इसमें जगह नहीं होने के कारण से आपको नहीं लिखा, लेकिन बता देता हूँ साथियों कि स्टेनोग्राफर में कुल सीटों की संख्या 1186 है। अब इसमें क्या होता है साथियों, इसमें आपको शॉर्ट हैंड मांगा जाएगा, और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएशन पास है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आर्ट्स से हो या कॉमर्स हो। ठीक है, आप सिर्फ अगर आपके पास साथियों ग्रेजुएशन का डिग्री है तब आप स्टेनोग्राफर वाला आप पोस्ट को भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या होगा साथियों, सेम सिलेबस रहेगा, लेकिन आपसे शॉर्ट हैंड मांगा जाएगा, यानी आप 100 वर्ड, यानी 1 मिनट में 100 वर्ड आपको टाइप करना है, बस इतना है साथियों, यानी पोस्ट अच्छा खासा है। अगर आप इस वैकेंसी के इच्छुक हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ठीक है, तो साथियों आशा करता हूँ कि आप सभी बातों को समझ गए होंगे। अगर समझ गए साथियों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।